प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। उसके जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के आज रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि वर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं। थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन आपने गौर से पढ़ना है। निम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। निम्रा और मोमिना जो है रोजाना सुबह जॉगिंग के लिए जाती हैं। निम्रा कवर्स ए डिस्टेंस अराउंड ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर। निम्रा जो है वो एक स्क्वायर टाइप ग्राउंड है, स्क्वायर टाइप ग्राउंड है, जैसे कि शेप आपको नजर आ रही है। निम्रा कवर ए डिस्टेंस अराउंड ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, यानी एक स्क्वायर टाइप है ग्राउंड, उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है जिसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर है। एंड मोमिना गोज अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। मोमिना जो है रेक्टेंगुलर फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो वॉक करती है जिसकी ब्रेड्थ 250 मीटर है। ब्रेड्थ जो है वो 250 मीटर है और उसकी जो लेंथ है 200 मीटर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हु कवर मोर डिस्टेंस, निम्रा और मोमिना। हमने बताना है कि एक दिन में जो डिस्टेंस कवर करती है निम्रा या मोमिना वो किसका ज्यादा है। ठीक है, ये है मोमिना का, यहां पे लिख लेते हैं मोमिना का। शेप्स मैंने आपके सामने बना दी हैं। तो ये 300 मीटर है तो सारी जो साइड्स हैं वो 300 मीटर होंगी। ये 250 है, ये भी 250 होगा, ये 200 है तो ये साइड भी 200 मीटर होगी। तो दोनों का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, निम्रा कवर्स टोटल डिस्टेंस। ठीक है, निम्रा कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। तो ये शेप कौन सी है, शेप पे गौर करें, ये एक स्क्वायर शेप है। तो यहां पे लिखेंगे हम, क्योंकि ये जॉगिंग ट्रैक ना, इसके इर्द गिर्द वो वॉक कर रही है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पेरीमीटर। यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर क्या होता है, इसका होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ इसकी 300 मीटर दी गई है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 300 तो ये आएगा 1200 मीटर। 1200 मीटर जो है वो निम्रा कवर करती है। अब आते हैं मोमिना के ऊपर। मोमिना कवर्स टोटल डिस्टेंस। मोमिना कितना करती है, ये शेप कौन सी है, रेक्टेंगल शेप है, इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड कह लें या शेप भी कह लें। इसका कितना एरिया फाइंड करना, सॉरी, इसका पेरीमीटर फाइंड करने का रेक्टेंगल का क्या है, वो है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास दी गई है एंड ब्रेड्थ, लेंथ हमारे पास 250 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 200। तो ये कितना आ जाएगा, 250 में 200 ऐड करेंगे तो 450। 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आएगा 900 मीटर। तो मोमिना टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 900 मीटर का एक दिन में, और निम्रा जो है वो 1200 का डिस्टेंस तय करती है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, निम्रा और मोमिना। सो कौन करती है जी, इसका 1200 मीटर है, इसका 900 मीटर है, तो हम लिखेंगे सो निम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस देन मोमिना। ठीक हो गया, ये
इसका फाइनल आंसर होगा, लेकिन ये वर्किंग करनी जो है वो ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका मुकम्मल हो गया। नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलजार स्पेंट ₹250 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर टू पेव द रोड इन द गार्डन। द गार्डन इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड with the road is 3 मीटर वाइड, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। यानी कि सबसे पहले है कि गुलजार एक गार्डन है, उसका जो रोड है उसको पेव करना चाहता है। पेव से मुराद है उसकी मरम्मत करवाना चाहता है, उस पर सड़क बनवाना चाहता है पक्की। तो उस गार्डन की जो लंबाई चौड़ाई है वो दी गई है। लंबाई है हमारे पास, ये है गार्डन अंदर, ठीक है, ये है गार्डन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, ठीक हो गया। और ये 3 मीटर का रोड है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है और 3 मीटर ही इधर है। तो ये रोड के ऊपर जो है ना वो बनवाना चाह रहा है, सड़क बनवाना चाह रहा है, ये पेविंग करवाना चाह रहा है। तो उसका कितना खर्चा आएगा? सबसे पहले लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की जो लेंथ है वो आपके पास 150 मीटर है। विड्थ ऑफ द गार्डन क्या है? वो 9 मीटर है। तो एरिया ऑफ द गार्डन क्या होगा? एरिया ऑफ द गार्डन, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर लें या ब्रेड्थ कर लें, तो वो आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 9। 150 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आएगा 9 0 0, 9 5 45, 5 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 9 1 9, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 1350 मीटर स्क्वायर। लेकिन ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें ताकि बाद में क्वेश्चन गलत ना हो। 1350 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आएगा, ये तो आ गया इसका एरिया, ये जो अंदर एरिया गार्डन है इसका एरिया आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग रोड, अब आपने रोड को भी शामिल करना है। 150 है तो 3 मीटर का रोड भी आपने शामिल करना है। 150 प्लस 3 तो 153 मीटर हो जाएगा। विड्थ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग रोड, विड्थ इसकी क्या होगी? 9 में इसमें भी 3 ऐड कर दें, 9 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, तो ये आएगा 12 मीटर। अब आपने एरिया फाइंड करना है इंक्लूडिंग रोड, रोड को शामिल करके आपने एरिया फाइंड करना है। तो वो अगेन लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये आपके पास आएगा, इधर ही कर लेते हैं, 153 मल्टीप्लाई बाय 12, 153 मल्टीप्लाई बाय 12, 1836 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी। रोड को शामिल करके, रोड को शामिल करके आपके पास पूरी, ये पूरा जो है हमारे पास एरिया आ गया। क्योंकि हमने यहाँ पे सड़क बनवानी है, पेविंग करवानी है, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोड होगा, एरिया ऑफ रोड होगा कि कंप्लीट जो एरिया है रोड को मिला के और गार्डन का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1836 माइनस 1350, तो ये आएगा 486, 486 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ रोड। यहाँ पे हम जो है वो पेविंग करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं? पेविंग करवाना चाह रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट हमें दी गई है, कॉस्ट ऑफ पेविंग यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेविंग वो है ₹250 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, ये इसके आगे लिखना है 250 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेविंग दी रोड, रोड को पेव करवाना चाह रहे हैं, तो रोड कितना है? 486 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट है ₹250। ये कितनी आएगी? 486 मल्टीप्लाई बाय 250 कर दें, तो यह आएगा ₹1,21,500, 1,21,500
21,500 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी। ये इस रोड को, ये चारों तरफ से जो रोड को पेव करवाना चाह रहा है उसका टोटल खर्चा जो है 1,21,500 रुपये आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते होंगे। नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नादिया कट्स ए 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। अब एक कपड़े का पीस है, कपड़े का जिक्र नहीं है लेकिन उम्मीद है कपड़े ही होगा, जो कि 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो जो इसके 6 हिस्से बनेंगे इक्वल, उनमें से एक का एरिया बताना है। तो सबसे पहले इस टोटल का एरिया फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ पीस वो है 30 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ पीस 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पीस क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, या विड्थ कर लें, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही होती है। अब लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, यह आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इसका एरिया बनता है। तो 6 बराबर हिस्सों में करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच पीस। एक पीस का एरिया कितना होगा? टोटल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय 6 कर दें, क्योंकि टोटल जो 6 इक्वल पार्ट्स में करना है तो 6 पे डिवाइड करेंगे। 6 2 12, 3 6 5 30। तो यह आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक पीस का हिस्सा होगा। अगर इसके 6 पीसेस हम करते हैं तो 25 सेंटीमीटर बनेगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। जहूर अपने जो गेट है, मेन गेट है घर का, उसको वाइट कलर से पेंट करना चाह रहा है। द डायमेंशंस ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। अब डायमेंशन से मुराद ये होता है कि उसकी लेंथ, विड्थ या ब्रेड्थ कितनी है। तो वो हमें दी गई है 10 फीट एंड 12 फीट। हाउ मच मनी जहूर नीड्स टू स्पेंड। जहूर उसके ऊपर कितने पैसे खर्च करेगा पेंटिंग के ऊपर। अगर कास्ट जो है पर स्क्वायर फीट की जो कास्ट है वो 500 रुपया है, तो फिर कितना खर्चा आएगा। लेंथ ऑफ द गेट कितना जी? 10 फीट। अब यूनिट आपके पास फीट है। ब्रेड्थ ऑफ द गेट क्या है? सॉरी 10 है। 12 फीट। ये किस्म की गेट दिया गया, गेट रेक्टेंगुलर शेप का ही बनेगा। ठीक है, 12 फीट बाय 10 फीट, ये गेट की डायमेंशन बन रही है। तो एरिया ऑफ द गेट क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 120 फीट स्क्वायर। 120 फीट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट फीट है तो फीट स्क्वायर होगी 120। अब कास्ट ऑफ पेंटिंग, कास्ट ऑफ पेंटिंग है कर लें, या कास्ट ऑफ कलरिंग कर लें, पेंट। ठीक है, पेंट है तो पेंटिंग कर लें। कास्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है? वो है हमारे पास 500 पर स्क्वायर फुट। 500 पर स्क्वायर फुट। तो टोटल कास्ट कितनी होगी? 1 फुट की कास्ट 500 रुपये है, तो टोटल फुट कितने बनते हैं? 120। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 60, 2 0 इधर है, 1 0 इधर है, तो 3 0 लगा दें। 60,000 रुपया जो है टोटल खर्चा आएगा उस मेन गेट को वाइट कलर पेंट करने से। टोटल 60,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। नंबर 9 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। ये उसकी डायमेंशन दी गई है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। ये आपके पास एक मैच बॉक्स है, माचिस की डिबिया है, उसको मैंने ज़रा बड़ा करके शो किया है। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है। लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 1.5 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट जो है वो चेंजिंग इसमें की जा सकती है। इसको हाइट कर दें, इसको लेंथ कर दें, इसको हाइट कर दें, इसको ब्रेड्थ कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक क्यूबाइड शेप बनती है। इसकी क्या बनती है? क्यूबाइड शेप मैच बॉक्स बनती है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी
ब्रेड्थ है। तो आपने इस तरह के जो मैच बॉक्स 12 हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि आपके पास जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम का फार्मूला अपने अप्लाई करना है। वॉल्यूम यह आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 2.5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आएगा 10.0। फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 ही लिख लें, 1.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये जीरो हटा दें, 5 0 ज़र 0, 5 1 ज़र 5, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1। तो ये हमारे पास आएगा 0 5 1। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दें। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इस एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आएगा। तो 12 ऐसे मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया। तो एक का अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब है तो 12 का फाइंड करेंगे तो 12 5 ज़र 60, 6 कैरी जाएगा, 12 1 ज़र 12, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 80 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा 12 ऐसी माचिस की डब्बियाँ का। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वकास वांट टू रैप अ गिफ्ट इन ए बॉक्स फॉर अहमद। एक वकास जो है एक गिफ्ट है उसको पैक करना चाह रहा है, अहमद के लिए एक क्यूब शेप में गिफ्ट है। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उसकी टॉप और बॉटम 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर है। द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर एंड द फ्रंट एंड बैक आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। गिफ्ट को रैप अप करने के लिए कितना पेपर चाहिए। टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स कितना है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। बाय की जगह यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन जो है वो डाल लें। साइड ऑफ द बॉक्स 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर एंड द फ्रंट एंड बैक साइड, फ्रंट और बैक जो है वो भी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड हो जाएगा तो उतनी ही हमें शीट चाहिए होगी। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आएगा 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कराते हैं 8 6 ज़र 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी आपके पास आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 2, क्या आएगा 2 इंटू 168 प्लस 48 प्लस 48। अब सबको ऐड करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम बनेगी 168, साइड ऑफ द बॉक्स 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ भी साइड है। फ्रंट एंड बैक, ठीक है, फ्रंट है और उसकी एक बैक है, फ्रंट और बैक है, इसके साथ साथ इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो सबको पहले करते हैं ऐड, 168 प्लस 48 फिर प्लस 48 तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यह आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रैपिंग पेपर विल बी नीडेड टू रैप द गिफ्ट। यानी 528 सेंटीमीटर रैपिंग पेपर चाहिए होगा तो आपका जो गिफ्ट है वो रैप अप हो जाएगा। लेकिन इसकी बुक का लास्ट के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है वो 70 शीट्स लिखा हुआ है। शीट्स की क्योंकि अब मेजरमेंट नहीं दी गई यहाँ पे कि कितनी मेजरमेंट की एक शीट है
तो उसको हम शीट के मुताबिक भी हम कर लेते। ठीक है, तो शीट की मेजरमेंट नहीं है, इसलिए 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास एंड सबा आर बिल्डिंग ए क्यूबाइड शेप रूम। एक क्यूबाइड शेप रूम बनाना चाह रहे हैं फॉर देयर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। इफ द रूम इज 6 फीट हाई, 10 फीट वाइड एंड 8 फीट लॉन्ग, देन हाउ मच स्पेस विल बी देयर इनसाइड। उस कमरे के अंदर स्पेस कितनी होगी। हाइट ऑफ द रूम कितना है, 6 फीट, ठीक है। विड्थ कितनी है, 10 फीट, और लेंथ ऑफ रूम कितना है, 8 फीट। ये क्यूबाइड शेप का एक रूम मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। ब्रेड्थ कह लें या इसको विड्थ कह लें, यहाँ पे विड्थ क्या, लेंथ और हाइट। इस तरह का रूम बनाना चाह रहे हैं, उसकी डायमेंशन आपको दी गई है। तो उसके अंदर स्पेस कितनी है, तो आपको अगेन वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ है 8.5 फीट, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 10 6 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 8.5, 5 0 0, 5 6 30, 8 0 0, 8 6 48, 0 0 11 5। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दें, तो 510 फीट यूनिट है, तो फीट क्यूब। वॉल्यूम इसका आएगा 510 फीट क्यूब। तो यही है कि हाउ मच स्पेस विल बी देयर इनसाइड, उस कमरे के अंदर स्पेस कितनी है, इस कमरे के अंदर टोटल स्पेस कितनी है। तो वो टोटल जो स्पेस है वॉल्यूम को फाइंड करके आएगी, तो उसका वॉल्यूम है 510 फीट क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट है क्यूब। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो में, क्लास 6 की वीडियो में, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आप कमेंट्स नहीं कर सकते, मेरी किसी और वीडियो में जाके कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।